किस ओहदे पे आए थे? मैंने ज्वाइन किया था जीएफएस बिल्डर्स के साथ। तो मैं बेसिकली जो है ना राइडर था। मसला पता है, लोगों में ना सब्र ख़त्म हो गया। सब्र खत्म हो गया, मतलब है कि सेकंड स्टेप में वो तरक्की चाहते हैं। ये कोई ऐसी बात जो इरफान साहब से आज तक नहीं कह सके, आप कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी का ये वक्त आप क्या समझते हैं कि ये बाय करने का सही वक्त है प्रॉपर्टी के हवाले से? समझदार आदमी के लिए बेहतरीन मौका यही होता है कि वो मार्केट के डाउन होने की पोजीशन में इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रुक गए, बन नहीं रहे। आपने आज शुरू किया था, वो अगर बनने में उसको 2-3 साल आगे चले गए किसी भी वजह से। कोई भी बिल्डर अपना जो है ना नाम खराब करना नहीं चाहता। यही होता है कि प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। आपने क्या फील किया इस वक्त के आप जहाँ खड़े हुए हैं, तो थोड़े से कहते हैं ना गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन तो नहीं अकड़ी आपकी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्फानी। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ शख्सियत को यहाँ पर मद्दू किया और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बेशबहा कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ पर आए। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ ख़ासे अरसे से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा नाम इन्होंने यहाँ पर कमाया है। अपनी मेहनत और ईमानदारी की बुनियाद पर इन्होंने बड़ा एक मुकाम हासिल किया है। MRR स्क्वायर के ये प्रोजेक्ट हेड हैं और तमाम मामलात इन्हीं के ज़ेर सरपरस्ती चलते हैं। कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का करम है। अतीकुर रहमान अली नाम है इनका पूरा। अतीक भाई, कितने टाइम से आप जीएफएस के साथ काम कर रहे हैं? सर तकरीबन माशाल्लाह मुझे ये 10वां साल चल रहा है इस वक्त जीएफएस के साथ काम करते हुए। माशाल्लाह। अच्छा अतीक भाई, आप यकीनन जिस मुकाम पर आज हैं, डेफिनेटली जब आप आए थे तो यानी कि वो मुकाम नहीं होगा जो आज है, वो आपने अपनी मेहनत पे हासिल किया। किस पोजीशन में आप आए थे यहाँ पर? पोजीशन से बुरा थी, किस ओहदे पे आए थे? सर मैं बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था जीएफएस बिल्डर्स के साथ, तो मैं बेसिकली जो है ना राइडर था। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है। और उस वक़्त समझ लें मैं राइडर था और मेरी जो ड्यूटी थी वो होती थी, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जीएफएस बिल्डर्स का, बड़ा अच्छा और पुराना, लोग नाम से भी बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं उससे, 7 वंडर सिटी फेज़ 1। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं तकरीबन जो है 1.5 साल तक जो है कंटिन्यू उधर मेरी ड्यूटी थी। तो मैं उधर जाता था रोज़ाना, तो फिर सेल्स के भी कुछ मामलात होते थे, वो भी मैं वहाँ पर देखता था। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर हेड ऑफिस में आया। फिर बस यहाँ पर टाइम चलता रहा। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैंने थोड़ी वर्किंग की 3-4 साल तक 7 वंडर सिटी के। फिर उसके बाद हमारे बॉस इरफान भाई साहब, अच्छा माशाल्लाह ये है कि बस उनको एक गॉड गिफ्टेड है कि वो जो है ना बंदे को पहचानते हैं, उनकी सलाहियतें को समझते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस इरफान भाई साहब ने जो है ना मुझे फिर वहाँ से एक मौका दिया। तो आज माशाल्लाह उन्होंने मौका दिया, हमने मेहनत की, काम किया ईमानदारी के साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम एक अपना पूरा एक सिस्टम लेकर चला रहे हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसको ये मत देखें कि ये नहीं हो सकता, आप उसको कोशिश करें। ठीक है, करते जाएं उसको। आपको एक दफ़ा आप जो है ना मायूस होंगे, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो काम में सफलता मिलने लगेगी। बिल्कुल ऐसी है। तो वो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है, मेरी भी यही जर्नी रही है कि मैं भी फर्स्ट टाइम जब था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। लेकिन वो इरफान भाई ने बोला कि नहीं, और एक वो मंसूर भाई ने भी बोला मुझे कि नहीं तुम कर लोगे। तो माशाल्लाह जो है अब आज हमने किया। माशाल्लाह आप 13-14 प्रोजेक्ट्स हैं शायद आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में भी चल रहे हैं। प्रॉपर्टी का ये वक्त आप क्या समझते हैं कि ये बाय करने का सही वक्त है प्रॉपर्टी के हवाले से? सर इसमें देखें, मैं एक चीज़, ये मेरा पर्सनल एक है कि हम एक जब छोटे से थे, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो हमने हमेशा जो है इस मुल्क के बारे में यही सुना है कि हालात सही नहीं है। ठीक है, सही है। और आज तक हम यही सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह से जो है हर चीज़ चल रही है।
काम हो रहे सिस्टम चल रहा हैं। है। जिसने काम नहीं करना ना, उसके लिए बाकी में काम नहीं है। हाँ, तो जो ऐसे। काम करना चाहता है, बहुत काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह GFS भी कर रहा है और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप देखें माशाल्लाह, ये चाहे जिस जगह पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज बिल्कुल 1, बिल्कुल। एक टाइम यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से यहाँ पर एक टाइम में आकर रिहाइश हो सकेगी, हाँ, लोग ऐसे रिहाइश ही, करेंगे, बिल्कुल आ ऐसे ही। सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। हम खुद नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हम जबकि सेल्स करते थे, फाइल्स देते थे लोगों को, लेकिन आज माशाल्लाह देखें पोजीशन भी दे चुके हैं, लोग रह भी रहे हैं, स्कूल भी बन चुके हैं, पार्क्स भी रेडी हैं, सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से हमने 700 सिटी फेज़ 1 हमारा हाईवे का प्रोजेक्ट है, बहरिया से आगे। जिस तरह आपने बहरिया की बात करी, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह ये सब चीज़ें मौजूद हैं। उसके आगे आप नूरियाबाद पे चले जाते हैं, वहाँ पर भी 700 सिटी 2 है। तो ये अप्स और डाउन तो खैर आते रहते हैं, इंसान की ज़िंदगी के साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन समझदार आदमी के लिए बेहतरीन मौका यही होता है कि वो मार्केट के डाउन होने की पोजीशन में इन्वेस्टमेंट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वक्त यही होता है। हाँ, यही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट करने का, और अक्सरियत लोग इसी टाइम में इन्वेस्ट करती है। तो फिर इंशाल्लाह अब तो वैसे भी काफ़ी मामला बेहतरी की तरफ है, तो ये चल रहे हैं अभी। बिल्कुल। आपका अतीक भाई कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो रुका हुआ हो, अभी रुका हुआ किसी भी हो? वजह से रुका हुआ है, नहीं उसकी सर, अभी डिलीवरी तक नहीं तो हुई है, या नहीं, आपने नहीं, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दी है आपने? नहीं, अभी हमने डिलीवरी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम नेक्स्ट मंथ जो है, हमारे 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया था और माशाल्लाह वो पोजीशन के ऊपर है। उसके बाद और कई प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, वो वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे रेडी होते रहेंगे तो उनकी भी पोजीशन हम स्टार्ट कर देंगे जल्द। ठीक है। अच्छा अतीक भाई, बड़े बुरे हालात भी आते हैं, देखे होंगे आपने, अच्छे हालात भी हों, कभी दिल बर्दाश्ता हुए? नहीं सर, दिल बर्दाश्ता क्या होंगे, दिल बर्दाश्ता होंगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते। कर नहीं सकेंगे, हाँ, ज़ाहिर सी बस बात है। दुआ कर सकते हैं, दुआ करते हैं और मेहनत करते हैं। तो क्या आप अल्लाह- आपके देखें, आपने एक राइडर से शुरू किया हाँ। काम, है ना, तो ये मिसाल होती है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू करते हैं कारोबार में या जॉब में, तो उनके लिए आप जैसे लोग मिसाल होते हैं कि राइडर से सफ़र शुरू किया और आज माशाल्लाह से बहुत एक बड़ा आपके पास स्टाफ होगा जिसको आप देख रहे होंगे और एक बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे नए जो भी कारोबार में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह उनको अपने एफर्ट्स दिखलाने चाहिए? सर, नए जो भी लोग आते हैं, आना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स जो कामयाब है तो उनको देखकर जो है सब्र करें, उनसे सीखें। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनके पीछे उनकी पूरी एक जर्नी है, पूरी मेहनत है, बहुत उनकी मेहनत है। पूरा टाइम है उनका। तो उनको देखते हुए अपने आप को ज़ाया मत करें, उनसे सीखें और अपनी जो मेहनत है उसको करते जाएं। तो इंशाल्लाह देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है। असल में मसला ये है कि सर, जिस माहौल में एक बच्चा आँख खोलता है ना, तो वो वही चीज़ें देखता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हमने जिस टाइम में आंखें खोली, हमने वो चीज़ें देखी, हमने वो उसी को समझा कि यही दुनिया है। बिल्कुल। तो बस इसी चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा नए लोगों के लिए यही फोकस करूँगा कि वो काम करें और इंशाल्लाह हर चीज़ का एक टाइम होता है, सबको जो है उनकी मेहनत का फल मिलता है। तो बस ईमानदारी के साथ काम करें। आप ने जब यहाँ पर शुरू किया था राइडर से, तो उस वक्त और इस वक्त में जो एक बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो आपकी मतलब है कि आपने क्या फील किया इस वक्त के आप जहाँ खड़े हुए हैं, तो थोड़े से कहते हैं ना गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन तो नहीं अकड़ी आपकी? सर, गर्दन अकड़ने का जवाब ही नहीं बनता, होता है ना? नहीं है ना, ये तो खैर अगर हो भी जाती है तो खैर ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि इंसान को जो है ना अपना माजी कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम अब अगर मेरी बात करते हैं तो मुझे खैर काफ़ी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि यार अतीक भाई, आप ऐसे ही घूम रहे होते हो आगे पीछे इधर बाइक पर, ये वो। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा भी हुआ इसी वजह से। लेकिन सर देखें, अब ये होना नहीं चाहिए, बेसिकली होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये होना नहीं चाहिए। हर इंसान को आपने जो है रिस्पेक्ट देनी है, ख्वाह वो आपसे नीचे है, बराबर है या आपसे बड़ा है।
बिल्कुल। सिर्फ आपने जो है ना इज्जत से उसके साथ मिलना है, और ताकि बस क्या बोलूँ मैं बिल्कुल। आपको कि देखिए आजिज़ी ये गलत इनके है, सारे आजिज़ी जो है ना ये बड़ी ये चीज़ अल्लाह ताला को भी पसंद है, हाँ। और यही चीज़ आप इरफान साहब के अंदर नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल वो किसी से भी कहीं पे भी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल उनको उनके अंदर वो बिल्कुल चीज़ नहीं होती, गो के वो एक बहुत बड़े बहुत लेवल के हाँ, ऊपर सही है। बात है। तो आप जो इस वक्त कारोबार है पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि कराची में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रुक गए, बन नहीं रहे, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है कि प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा आया है मसला? सर प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा बहुत आया है, लेकिन ये है कि काम हो रहा है। जिस तरीके से पहले आप देख सकते हैं 2021-22 में जिस तरीके से काम था शहर में प्रॉपर्टी के हवाले से, अभी उस हवाले से डाउन है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लें कि 60-40% चल रहा है काम। ठीक है। तो दूसरे जो बिल्डर्स हैं अब जिसके काम रुके हुए, देखिए काम तो किसी का भी रुकता नहीं है, काम चलाते हैं। किसी वजह से थोड़ा सा हाँ, वो कुछ होता है। इश्यूज होते होंगे उनके, कुछ पर्सनल, जिस वजह से रोक देते होंगे। अब मसला ये है कि देखें आज की मार्केट जो है ना डाउन है, अब नुकसान जो है ना कोई भी करना नहीं चाहता अपना। हाँ, तो बिल्कुल। जो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं तो वो लोग इस चक्कर में अपना काम रोक देते हैं। लेकिन अब जीएफएस तो शुरू से जो है ना बहुत ही कम मार्जिन पे काम करता है, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते रहते हैं, हमारे पास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये समझो कि जीएफएस तो एक समझ लो कि अपना ट्रस्ट के हवाले से भी काम कर रहा होता है हाँ, काफ़ी। बिल्कुल 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 तो ये चीज़ें भी होती हैं जिस वजह से चलता है माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रोजेक्ट आपने आज शुरू किया और उसके साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्ट आपने आज शुरू किया था वो अगर बनने में उसको 2-3 साल आगे चले गए किसी भी वजह से, एनओसी की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसमें डेफिनेटली जो रेट होते हैं उसका फ़र्क आ जाता है। मैंने आपसे बुक किया फॉर एग्जांपल 40,000 में, और 4 साल के बाद उसके रेट ऊपर बढ़ गए, कंस्ट्रक्शन के मराहिल में जब वो दाखिल होता है तो रेट बढ़ चुके होते हैं। तो क्या उसका किस तरह उसको वो करते हैं, क्या जो एंड यूज़र है उस पैसे बढ़ाए जाते हैं, इसको कैसे करते हैं आप मैनेज? असल में सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट्स डिले वाला मामला है ना, ये बेसिकली बिल्डर की तरफ से नहीं होता है। ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, असल में देखें एक चीज़ डिसाइड की जाती है शेड्यूल पर। हम लोग 5 साल 4 साल वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, शेड्यूल पर काम कर रहे हैं। अब लोग ये समझते हैं, लोगों की साइकी ये है कि हमने 5 साल पे अगर बुकिंग की है तो हम 5 साल बाद ही पैसे देंगे या 5 साल में ही देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें बिल्डर का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो यही होता है कि प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, तो लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई भी बिल्डर अपना जो है ना नाम ख़राब करना नहीं चाहता, ठीक है। हर बिल्डर ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करे और लोगों को जो है पोजीशन देकर अपनी एक वर्थ मार्केट में दिखाए। ठीक। तो ये लोगों के ऊपर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, कि वो इंस्टॉलमेंट के हवाले से जो शेड्यूल पर चीज़ डिसाइड होती है तो उसको प्रॉपर शेड्यूल से चलाएंगे तो प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह जो है ना जी आप वक्त पे अदायगी करेंगे, हाँ, तो आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अतीक भाई, डील्साबाद के हवाले से अगर आप अपने कुछ 2 शब्द। सर डील्साबाद तो देखिए वसीम भाई से एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। वसीम भाई एक बड़े भाई भी हैं और 7 भाई हैं माशाल्लाह। तो इनसे एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब जीएफएस में जिस टाइम आए थे ये फेज़ 1 पर, तो उस वक़्त से एक ताल्लुक़ बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और जिस तरीके से इन्होंने ये कपड़ा मार्केट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और अभी माशाल्लाह आप एंड पर लास्ट फ्लोर इसका, बिल्कुल। तो इससे भी आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि डील्साबाद भी जो है अपने काम को लेकर कितना सिंसियर है, बिल्कुल किस तरीके से काम कर रहा है। और काफ़ी ऑफ़र्स भी हम देखते रहते हैं आपके थ्रू कि वो चल रही होती है लोगों की सहूलियात देने के लिए। तो बड़ा अच्छा काम है और चलता रहे इसी तरीके से तो माशाल्लाह और अच्छा होगा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा मकसद व्यूअर्स, जैसे अतीक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जो हमने नॉर्मल सवालात किए उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो एंड यूज़र हैं या जो देखने वाले हैं
उनको इनकी जर्नी से कुछ उसका फ़ायदा हो। जैसे अतीक भाई ने माशाल्लाह से एक राइडर से अपना एक सिलसिला शुरू किया, 8 से 9 साल के अंदर इन्होंने आज माशाल्लाह से जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं उसके लिए लोग बड़ी तमन्ना करते हैं, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए ये चीज़ें प्लेट में नहीं दी जाती, राहें दिखला दी जाती हैं। उस पे सफ़र करना आपका काम होता है, उस पे आप सही सफ़र करेंगे तो सही और सालिम मंजिल तक पहुंचेंगे, सही सफ़र नहीं करेंगे तो आप डगमगा जाएंगे और मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। असल में सर मसला बताइए, लोगों में ना सब्र ख़त्म हो गया। सब्र ख़त्म हो गया, मतलब है कि सेकंड स्टेप में वो तरक्की चाहते हैं, ये है ना। तो अगर इंसान देखे सब्र कर लेना, वो एक मिसाल थे ना, सब्र का फल मीठा होता है, वो वाकई सही बोलते थे। तो सब्र इंसान करेगा तो उसको वाकई फल फिर मीठा मिलेगा। बिल्कुल। तो सब्र करना जो है ना हर चीज़ में ज़रूरी है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। हम भी आज यहाँ पर हूँ, मैं भी तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक ऐसी है। हाँ। लेकिन बस आप ईमानदार रहें, काम के साथ सिंसियर रहें, अपने लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। बाकी माँ बाप की दुआएं, ऊपर अल्लाह है, नीचे इरफान भाई हैं और हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बस ये चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त। अतीक भाई आपसे मिलके, और यकीनन आपसे तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन जो लोग आपको वैसे आपकी शख्सियत को नहीं जानते उनके लिए एक ये हमारी तरफ से, गिलज़ाबाद की तरफ से तोहफ़ा था कि अतीक साहब से आपकी मुलाकात कराई जाए, इनकी जर्नी के बारे में बताया जाए। मुख्तसर ये है कि अगर आप जस्तजू, मेहनत और लगन से अपने काम में ईमानदारी के साथ जुटे रहेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, नहीं आपको पकड़ सकती। आपने वो मंजिल ज़रूर हासिल करनी है जो आप डिज़र्व करते हैं। अतीक भाई, आप कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी बात जो इरफान साहब से आज तक नहीं कह सके, आप कहना चाहते हैं, मेरे चैनल के मार्फत कहें। इरफान भाई से सर बस यही कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी जो है काफ़ी काम किया है, ठीक है ना, लेकिन इरफान भाई जैसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ठीक, मतलब ये वो शख्स हैं कि इनकी जो है कभी ना नहीं है ज़बान पर किसी भी चीज़ की। बिल्कुल। हाँ। और किसी के लिए भी, ठीक है, गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन वो उसमें हमारी अच्छाई होती है। बिल्कुल ऐसे ही, उससे हम सीखते हैं क्या, जब वो होता है तो हमको समझ आता है अब करना क्या है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इरफान भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा दिल दिया उनको। जो हकीकत बात है ना वो ये है कि अल्लाह पाक ने उनको दिल बहुत बड़ा दिया, जिस वजह से जो है माशाल्लाह GFS और हम सब और कई घर माशाल्लाह जो है वो उनका चूल्हा जलता है। और आज मेरे जैसा बंदा कहाँ से कहाँ पर है, वो इरफान भाई की, वो इरफान भाई की वजह से है। मुख्तसर सी बात ये है कि इरफान भाई मुख्तसर तो सर कर ही नहीं सकते, बात बहुत लंबी है। हाँ, लेकिन यह है कि इसका खुलासा मुख्तसर ये होता है कि इरफान साहब का अतीक भाई मशकूर हैं कि उन्होंने उनको पहचाना और उनको उस मुकाम पर आज पहुंचाया। गो के इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और जो कि इन्होंने की तो इन्हीं को पता होगा कितने पापड़ बेले हैं। तो अतीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और अतीक भाई से भी हम राब्ते में रहेंगे। अपने होस्ट हसन रज़ा उस्मानी और अतीकुर रहमान साहब को इजाज़त दें। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।